अरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आप जानते ही हो कि हम पैंगोंग सो पढ़ रहे हैं, जिसमें हूर, उसका बाप और फातिमा एक दूसरे के साथ जानकारी और नदीम एक दूसरे से जानकारी हासिल कर रहे हैं पैंगोंग सो के बारे में, लेक के बारे में। अब फातिमा कहती है, फातिमा, डल लेक इज़ ओनली 11 स्क्वायर किलोमीटर्स। उसने कहा, फातिमा ने, डल लेक जो है वो सिर्फ 11 स्क्वायर किलोमीटर तक फैली हुई है। हमने पढ़ा कि पैंगोंग, ये जो थी पैंगोंग लेक, वो 700 स्क्वायर किलोमीटर्स है। डल लेक सिर्फ 11 स्क्वायर किलोमीटर्स है। हूर्स फादर, हूर के बाप ने कहा, एंड पैंगोंग है सैलाइन वाटर, और उसने कहा कि जो पैंगोंग लेक है उसका जो पानी है वो नमकीन है। नदीम, आर नॉट देयर एनी फिश देन। उसने कहा कि नदीम ने कि उसमें फिर कोई मछली नहीं रहती है। हूर्स फादर, हूर के बाप ने कहा, ओनली सम क्रस्टेशियंस। उसने कहा इसमें सिर्फ कुछ ये जीव होते हैं जो जिनके वो शेल होते हैं, एक किस्म का वो जो क्रस्टेशियन बोलते हैं, एक किस्म का वाटर एनिमल है, उसके ऊपर हार्ड शेल होता है, वो उसी में बंद होता है। देयर आर मनी डक्स एंड गल्स। उसने कहा कि इसमें बतख भी पाए जाते हैं और दूसरे गल्स भी, एक किस्म के परिंदे हैं, वो भी इसमें होते हैं। ड्यूरिंग समर मनी माइग्रेटरी बर्ड्स लाइक द बार हेडेड गोज एंड ब्राह्मणी डक्स एंड ब्लैक हेडेड साइबेरियन क्रेन आर सीन। उसने कहा कि गर्मी के मौसम में यहाँ से बहुत से जानवर दूसरे इलाकों से यहाँ आते हैं। उसमें है एक बार हेडेड गोज है, बतख जैसा होता है, डक्स होते हैं, और दूसरे किस्म का बतख को बोलते हैं ब्राह्मणी डक्स, और दूसरे ब्लैक हेडेड साइबेरियन क्रेन, उसकी गर्दन लंबी होती है, वही दिखते हैं इसमें। गर्मियों के मौसम में वो माइग्रेशन करके एक मुल्क से दूसरे मुल्क वो आते हैं, किसी दूसरे मुल्क के जानवर होते हैं, वो आते हैं उड़कर इसी पैंगोंग सो लेक के पास। वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग द कियांग एंड मरमूद आर आल्सो फाउंड अराउंड द लेक। वाइल्ड लाइफ में, जंगली जानवरों में कौन कौन से होते हैं वहाँ पे? कियांग और मरमूद, वो भी वहाँ पर पाए जाते हैं उस लेक के इर्द गिर्द। हूर, पापा, हूर ने बाप से कहा, यू टोल्ड मी दैट पैंगोंग फ्रीजेज ड्यूरिंग विंटर, डिड नॉट यू? उसने कहा, बाप से कहा कि आपने मुझे बताया कि ये जो पैंगोंग लेक है ये तो विंटर के सीज़न में, सरमा में ये बिल्कुल जम जाती है, सर्दियों में। आपने कहा मुझसे? हूर्स फादर ने बोला, यस। ने कहा, हाँ, मैंने कहा आपसे। फातिमा, बट इट इज़ सैलाइन वाटर। फातिमा ने कहा, लेकिन इसका पानी जो है वो नमकीन होता है। हूर्स फादर, यस, नॉट ओनली इज़ द पैंगोंग द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रैकिश लेक, but it also freezes completely in winter. The temperature drops down to -30 डिग्री सेंटीग्रेड। उनके बाप ने कहा, हाँ, सिर्फ ये पैंगोंग लेक है, ये वर्ल्ड में सबसे बड़ी लेक है जो कि सर्दियों में बिल्कुल जम जाती है पूरी। इसको ऊपर से यख लग जाता है पूरी तरह से सर्दी के मौसम में, और टेम्परेचर जो होता है वो -30 डिग्री तक होता है, बहुत नीचे चला जाता है। फातिमा, दैट मस्ट बी वेरी कोल्ड। इसका मतलब कि वो वहाँ बहुत सर्दी होगी। वाई इज़ इट सो? ऐसा क्यों है? हूर्स फादर, लद्दाख इज़ ए हाई आल्टीट्यूड प्लेस। उसने कहा, जो ये लद्दाख है ये सबसे ऊंचाई पर वाक़ा है। पैंगोंग इज़ 14,256 फीट above the sea level, while Kashmir is 6,000 feet above the sea level. उसने कहा कि वो सतह समंदर से कितनी ऊंचाई पर है? 14,256 फीट, और जो कश्मीर है वो सिर्फ 6,000 फीट है, सतह समंदर ऊपर है उसकी लेवल। नदीम, वायर डज इट इस वाटर कम्स फ्राम। इसने कहा कि इसका पानी कहाँ से आता है, इस झील का पानी फिर कहाँ से आता है? हूर्स फादर, यू नो पार्ट ऑफ पैंगोंग इज़ इन चाइना। उसने कहा कि पैंगोंग लेक का कुछ हिस्सा चाइना में है। दैट इज़ वाई सिविलियंस आर अलाउड टू गो ओनली 7 किलोमीटर्स फ्राम द लेक्स हेड इन लद्दाख। उसने कहा कि जो बाकी ये आम लोग हैं, आवाम जो है, उनको सिर्फ 7 किलोमीटर तक वहाँ जाने दिया जाता है, उससे आगे वो नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वहाँ पे वो चाइना का इलाका भी। फ्राम द इंडियन साइड द लेक इज़ फेड बाई 2 स्ट्रीम्स।
बोलते हैं हिंदुस्तान के साइड में वहाँ पे 2 नदियाँ बहती हैं। अबव द लेक इज़ द ब्यूटीफुल माउंटेन रेंज कॉल्ड द पैंगोंग रेंज। बोलते हैं इस लेक के हिस्से में जो पहाड़ी इलाका है उसको पैंगोंग रेंज बोलते हैं, जो उसके साइड में है। एक ऑन विच देयर आर नंबर ऑफ ग्लेशियर्स, उस पर बहुत सारे ग्लेशियर हैं। ग्लेशियर हो गया वो जो जहाँ पे बर्फ़ गिरती है और वो जो पिघलते नहीं हैं, बर्फ़ जो पिघलती नहीं, वो जमी रहती है साल भर तकरीबन। दीज स्ट्रीम्स हैव फॉर्मड मार्शेस एंड वेटलैंड्स अराउंड द लेक। बोलते हैं ये जो नदियाँ जो हैं इनकी वजह से वहाँ पे जो थोड़ी सी ज़मीन है वहाँ पे खाली, बाकी तो सारा वो लेक ने कवर कर लिया है। बाकी हिस्सा जो है वो सारा इसी झील के इर्द गिर्द है।